सिंह की पुत्री जगत गोसाई कौन थी? जगत गोसाई, जो कि एक हिंदू थी। ठीक है। और शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? शाहजहाँ का जन्म हुआ था 1592 में। शाहजहाँ का जन्म 1592 में मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है। देखिए, शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था और उसका विवाह अर्जुमन बानो उर्फ यानी मिर्जा ग्यास की पोती आसिफ खां की बेटी, यानी मिर्जा ग्यास की पोती थी अर्जुमन बानो, यानी यानी मिर्जा ग्यास तो था वो आसिफ खां का बाप था। ठीक है। और ये इसकी पोती थी, यानी यूं कहें कि अर्जुमन बानो का पिता जो था वो आसिफ खां था और आसिफ खां का पिता कौन था? मिर्जा ख्यास था। मिर्जा ख्यास जो कि मेहरुन्निसा यानी नूरजहां का पिता था। ठीक है। तो ऐसे ही इन्हीं अर्जुमन बानो से इससे शादी की और इसका बाद में इसका नाम बदलकर मुमताज रख दिया गया। देखिए, इसका जो अर्जुमन बानो का जो शादी हुई थी वो 1612 में हुई थी, यानी अर्जुमन बानो की जो शादी हुई थी वो 1612 में हुई थी और इसकी मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हो गई थी, 14वीं संतान को जन्म देते हुए। देखिए, इसके बाद देखिए मैंने बताया था कि जहांगीर जो था उसका 1526 में, यानी जो महाबत खां था उसने जहांगीर और जहांगीर को और नूरजहां को यानी नूरजहां यानी मेहरुन्निसा को बंदी बना लिया था और किसके कहने पर बनाया था? शाहजहाँ के कहने पर। शाहजहाँ जो उस समय दक्कन में था और आगरा पर उसने चढ़ाई की थी। ठीक है। जो कि बाद में शाहजहाँ राजा बनने के उपरांत अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके साथ ही जब ये युद्ध जीत गया, यानी युद्ध इसने किससे लड़ा था? अपने भाई से ही लड़ा था, जो कि शहरयार, जो कि एक भोग विलासिता का जीवन जीता था। ठीक है। और इसका शहरयार की शादी इसने लाडली बानो से की थी, जो कि मेहरुन्निसा की पुत्री थी। ठीक है। तो जब ये युद्ध जीत गया, दक्कन से इसने अपना लश्कर तैयार किया और आगरा पर चढ़ाई कर दी, जिसमें इसका साथ दिया था आसिफ खान, जो कि अर्जुमन बानो का पिता था। इसके बाद और दूसरा था महाबत खान। ठीक है। दोनों ने शाहजहाँ का साथ दिया था और दोनों को जब राजा बन गया तो उसने दोनों को, एक को आसिफ खान को यानी अपने ससुर को वजीर बनाया और महाबत खान को खाने खाना की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ये जब शाहजहाँ राजा कब बना? 1627 में बना और जो 1657 तक राजा रहा। शाहजहाँ का जो यानी जो उसकी पत्नी थी अर्जुमन बानो, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। कहाँ बनाया था? आगरा में। आगरा में ताजमहल बनवाया था और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईसा ने। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और इसे बनाने वाला यानी वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी, यानी ताजमहल को बनाया था अहमद लाहौरी ने। देखिए, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। जब दिल्ली पुलिस में आया था, दिल्ली पुलिस में आया था कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी। ठीक है। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। और इसे बनाया किसने था? अहमद लाहौरी ने। बहुत मोस्ट पॉइंट, अहमद लाहौरी। शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकार का स्वर्णयुग कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ इसी के शासनकाल में उभरी। इसने कौन कौन से इमारतें बनवाई? दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, दीवान आम शाहजहाँ ने बनवाया, दीवान खास शाहजहाँ ने बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई, लाहौरी किला, लाहौर में स्थित किला शीश महल शाहजहाँ ने बनवाया। और इसके बाद इसने इतनी चीज़ें बनवाई। ठीक है। और
इसलिए इस काल को यानी 1527 से लेके 1627 से लेके 1657 तक स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को। इसने सबसे ज़्यादा इमारतें बनवाई, ठीक है। और इसने मथुरा सिंहासन का यानी मयूर सिंहासन का निर्माण इसने करवाया। किसका करवाया? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया, ठीक है। और मयूर सिंहासन का जो डिजाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार या कलाकार था वो था बादल खां। कौन था? बादल खां ने मयूर सिंहासन का डिजाइन तैयार किया था कि किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। और इसने एक चीज और बनवाई थी, दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था। दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। शाहजहाँ ने इतनी इमारतें बनवाई। इसके बाद जब देखिए मैंने मध्यकालीन भारत जब स्टार्ट किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में 3 कड़ियाँ बताई थी, जैसे को तैसा वैसा ही, जैसा कि इसने शाहजहाँ ने अपने पिता के साथ किया था जहांगीर के साथ, जिसने आसिफ खान और बहरम खान महाबत खां के संरक्षण में आकर दोनों ने मिलकर अपने भाई यानी क्या नाम शहरयार के ऊपर जब चढ़ाई की थी, तो जब ये जीत गया था तो वैसा ही इसके साथ हुआ था शाहजहाँ के साथ। शाहजहाँ जब अपने अंतिम पड़ाव पर था जिंदगी के, यानी 1657 में किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो जब औरंगजेब दक्कन में था तो उसे जब इसका पता लगा तो वह राजा बनने की होड़ में वो भी चला आया। और उस समय शाहजहाँ के पास दारा सिंह थे, यानी दारा। तो दारा औरंगजेब को लगा कि कहीं ये दारा को ना बना दे, तो वो औरंगजेब दक्कन से भागा और अपने यानी आगरा जा पहुंचा, अपनी यानी दिल्ली जा पहुंचा, यानी अपनी पिता के पास। और इसके बाद जब परिस्थितियां नहीं संभली तो इसने दारा सिंह से पहला युद्ध लड़ा। वो लड़ा था 1658 में, धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध जब इससे शाहजहाँ की दारा सिंह यानी पुत्र भाई थे, यानी अपनी गद्दी पाने की होड़ में युद्ध होते रहे हैं। शुरू से ही ये परंपरा रही है राजाओं की कि गद्दी पाने के लिए अपने भाई का भी खून कर देते थे। यानी 1658 में इसने धर्मट का युद्ध लड़ा और धर्मट के युद्ध के बाद इसने गद्दी पर बैठ गया औरंगजेब। फिर भी दारा नहीं माना और इसने 1659 में देवराई घाटी का फिर युद्ध लड़ा औरंगजेब से। जब ये दूसरा युद्ध लड़ा इसने देवराई घाटी का युद्ध, तो औरंगजेब ने इसे बुरी तरह से परास्त किया और इसके बाद इस पर इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाकर 1659 में इसे भगा दिया या मार दिया, ठीक है। और इसके बाद जो राजा बन गया तो इसने यानी धर्मट के युद्ध में 1658 में जब इसने पहला युद्ध लड़ा था तो इसने सबसे पहले अपने बाप यानी पिता को यानी शाहजहाँ को बंदी बनाया 1658 में। इसके बाद यह कुछ वर्षों तक ये बंदी रहा और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो शाहजहाँ जब राजा बना था तो 1627 में राजा बना और 11 वर्ष के बाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की और आगरा से दिल्ली ले आया। ये थे शाहजहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।